नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, इस बार सीरीज़ हमारी ब्रज मंडल की सभी दर्शनों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ-साथ आपको आज मथुरा की परिक्रमा के बारे में दिखाने की कोशिश करूँगा। मथुरा की परिक्रमा करते हैं या मथुरा में जो दर्शनीय स्थल है, वो सभी की सभी एक माला में पहुँचने की मैं कोशिश करूँगा। हो सकता है कोई दर्शनीय स्थल मेरे से बीच में छूट जाए तो मुझे माफ़ करना। फिर भी मैं आपको जितने दर्शनीय स्थल आते हैं वो भी दिखाऊँगा। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि से लेके कंस के वध स्थल तक मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सारा का सारा मैं आपको दिखाने करूँगा कि मथुरा से जुड़ा हुआ जन्म भी और मथुरा से जुड़ा हुआ कंस का वध भी, वो भी मैं बताऊँगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा जाता है, जो अगर परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल की, इनके द्वारपाल होते हैं कहा जाता है, या इनके वो कह सकते द्वारपाल ही कहते हैं, वो यहाँ पर है जिसको महादेव के रूप में, उनके बारे में मैं विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथियों, जैसे कि मथुरा की हम परिक्रमा कर रहे हैं, अब आगे हमें भूतेश्वर महादेव मंदिर आया है। और जैसे कि आप मेन गेट देख पा रहे हो, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ के दर्शन कराऊंगा और यहाँ का महत्व बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा का पूरा। साथियों, जैसे कि मथुरा की परिक्रमा हम करते हैं तो उससे पहले आपको सभी दर्शनीय स्थल का दर्शन करवा रहा हूँ। और जैसे कि भूतेश्वर भैरू या भूतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उनके दर्शन करवाता हूँ, यहाँ के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि अगर कोई भी 84 कोस की अगर परिक्रमा करते हैं तो इनको कोतवाल के रूप में माना जाता है। कहा जाता है ये परिक्रमा के 84 कोस के कोतवाल है, तो यहाँ का बड़ा महत्व माना गया है। तो वो भी मैं जानकारी लूँगा और यहाँ का इतिहास जानने की हम कोशिश करेंगे। इस मंदिर के महत्व और इस शिवलिंग के महत्व के बारे में और इसकी प्राचीनता के बारे में बताइए। ये मधु और केटम नाम के जो दानव थे, जो ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए थे। तो ब्रह्मा जी की नाभि से पैदा हुए तो राक्षसों का बचपन नहीं होता है, वो बहुत जल्दी जवान होते हैं। तो जब वो जवान होने लगे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी वगैरह खींचना शुरू किया। तो वहाँ से विष्णु भगवान गुजर रहे थे, तो वहाँ विष्णु भगवान ने कहा, पितामह की आवाज़ क्यों आ रही है, जरा चल के देखते हैं। जब उन्होंने चल के देखा तो वहाँ पे दो राक्षस थे, वो उनको खींचातानी कर रहे थे। तो उन्होंने जाके उनको टोका। टोकते ही विष्णु भगवान का और उनका युद्ध चालू हो गया। तो मधु को तो युद्ध से दूर जब चले गए हैं तो केटप को उन्होंने छल से मारा था। उन्होंने कहा, ऐसा है, आप हमसे वरदान लीजिए। तो केटप बोले, हम तुमसे हारे तोरी हैं युद्ध में, हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, 3 बार तिरवाचा भरिए। तो उन्होंने 3 बार तिरवाचा जब भर दिए तो उन्होंने पूछा, आप किसके वक्त? तो बोले, हम सेव्य हैं। बोले, 3 बार तिरवाचा भर दिए, मुझे अपना शीश काट के दे दीजिए। तो केटप तो छल से मान लिया था। जब मधु आए कि भैया युद्ध कीजिए, तो उन्होंने कहा, युद्ध अब मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ। तो मधु से बोल गए कि आप इनको देखना फिर। तो मधु ने यहाँ पे तपस्या की है, जब भूतेश्वर महादेव यहाँ प्रकट हुए हैं। इसका नाम मथपुरी था पहले। पहले मधुपुरी था, आज भूतेश्वर। हाँ जी, आज मथुरा है, इसी को मथपुरी कहते थे। अच्छा। और ये ब्रज की 84 कोस के कोतवाल हैं। और 84 कोस में जो आते हैं, इनको कोतवाल के रूप में दर्शन करते हैं। और वैसे इनका नाम भूतेश भैरव भी है, क्यों माँ कात्यायनी शक्तिपीठ नीचे हैं जहाँ माँ के केस गिरे हैं, तो उनकी वजह से इनको भैरव भी कहते हैं। और भूतेश्वर महादेव भी कहते हैं। भूत माने आत्मा, स्वर माने स्वामी, आत्माओं के स्वामी, इसलिए इनको भूतेश्वर महादेव भी कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, और जैसे कि कोई परिक्रमा के इनको कोतवाल भी कहा जाता है, जैसे एक बार सभी को दर्शन करवाना। और यहाँ को और यहाँ पर ये केदारनाथ के उपलिंग के रूप में भी यहाँ पर विराजमान है। हाँ, वो कहानी और लंबी है थोड़ी। हाँ जी। और भी हम बात करते हैं यहाँ के, जैसे इन्होंने बताया शक्तिपीठ के भी दर्शन करवाता हूँ। शक्तिपीठ चल के हम दर्शन करते हैं एक बार। अब हम उमा कात्यायनी शक्तिपीठ हम आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे है, हमें एक ऐसा लगेगा कि गुफाओं की तरफ है।
ये शक्तिपीठ है, यहाँ पे माता जी के बाल गिरे थे। हाँ, यहाँ केस गिरे हैं माँ के, जब इन्हें माँ उमा कात्यायनी शक्तिपीठ कहा जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया, और यहाँ पे ही ये निज मंदिर है। और मैं ये सभी को कहूँगा, अगर आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हो और यहाँ नहीं आते भूतेश्वर महादेव मंदिर, तो आप नहीं मिलता है। कोई फल नहीं मिलता, ये सत्य है। क्योंकि कोतवाल की आज्ञा के बगैर आप कोई भी परिक्रमा नहीं कर सकते, यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले भूतेश्वर महादेव से आज्ञा लेनी होती है, यहाँ से परिक्रमा की। और या बीच में अगर आते हो तो भी आप माफ़ी मांग के परिक्रमा की दर्शन कर सकते हो। तो आप परिक्रमा में भूतेश्वर महादेव मंदिर का अहम महत्व माना गया है। इसीलिए हालांकि हर मंदिर का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ के इन्होंने जैसे मुझे जानकारी दी, ये कोतवाल के रूप में ये है महादेव। सबसे बड़ा तीर्थ यमुना मैया। संसार में हर मंदिर मिलेगा, यमुना जी का दर्शन केवल विश्राम घाट पर ही मिलेगा। धर्मराज ने यहाँ वरदान दिया, कार्तिक में जो आगे भाई बहन यहाँ नहाएगा वो यम के लोग को नहीं जाएगा। यहाँ कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया। नरसिंह भगवान आए, यहाँ विश्राम लिया। कृष्णो नरसिंह परहत्य कंस विश्रांत राम तो स्थान ततो दो लभ प्रसिद्ध विश्रांत तीर्थ विद्याधारायाम। इस पर लिखा हुआ है कृष्ण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम बंदे। कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया, इसी को विश्राम घाट कहते हैं। ये विश्राम स्थल है क्या? हाँ, विश्राम स्थल। का आ जाओ, आ जाओ। कृष्ण बलराम बाबा कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया, अंदर कृष्ण बलराम का दर्शन ऐसे दिखेगा नहीं ना, दिखाई दे रहा है अंदर से लीला नदी से जला टच कर आरोप करिए। हाँ, यहाँ माता जी का गिरिराज जी और यमुना जी, यहाँ दूध अभिषेक होता है। यहाँ कोई आता है, यमुना जी गिरिराज जी और यमुना जी दो प्राचीन चीज़ है और सब नया है। यमुना जी का पूजन होता है, दूध है, फूल है, गंध है, प्रसाद है, थोड़ा माता जी का नमन होता है। नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धे तुमदा। यमुना मैया सकल सिद्ध देने वाली है। मुरार पद पंकजा सुरद मंदर लटकटाम तटस्थ नवकानना प्रकट बहुत पुष्पामना सुरा सुरसो पूजा स्मृत कलिंदा गिरमस्तके पतित मंद पूर्वज्वला विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोनत सघोषा गतंतुरा समधरोत्तमा मकुंद रतोवर्धनी जयत पद्मंदुषुरा भुवन मोहन पावनी मदकथा मनक्षुरी प्रियाभरम सेवताम शुक्ल हंसादेवी तरंग भुज कंकड़ प्रकट मुक्त का बालका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्णप्रिय प्रिय अनंता गुणभूषिते शिवरंच देवस्तुते घनाघन सदा दुर्परासरा विशुद्ध विशुद्ध मथुरा तटे। ये जो मथुरापुरी है ये विशुद्ध है। संसार में ये जो भूमि पे आप खड़े हैं वो मुख्य चीज़ है। एक मिनट है, मैं एक मिनट ये दृश्य दिखा देता हूँ। ये साथियों, ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। यहाँ की मान्यता है और यहाँ के पुजारी जी को यहाँ का महंत का कहना है। और अब यमुना का थोड़ा मैं दर्शन करवा देता हूँ आपको, जो आरती स्थल है। ये तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े राजा लोग आए, उन्होंने अपने नाम से दरवाजे बनाए, मिसाली बनाई। ये काशी के राजा का बनाया हुआ है, ये रीवा का बनाया हुआ है, ये ग्वालियर के राजा का बनाया हुआ है, ये ओरछा के राजा का बनाया है, ये गाजी का। पाँचों दरवाजे हैं। ये सुबह 5 बजे, शाम को 7:30 बजे आरती होती है यमुना जी की। सवा शेर की सवा पाव कपूर की मंगल आरती। और ब्रज मंडल की 84 कोस की यात्रा में आज हम पहुँचे हैं ध्रुव टीला। इसका वर्णन भगवत कथा में भी आया हुआ है और हर जगह इसका वर्णन आया हुआ है। और जब शादी होती है तो ध्रुव जी का एक वर्णन आता है, जब मांग भरी जाती है। तो ध्रुव टीले यहाँ तपोभूमि है, यहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की, वो स्थान दिखाऊंगा और यहाँ के महत्व भी जानने की कोशिश करूँगा क्या महत्व है। पहले तो मैं हमारे साथ चलिए और यहाँ के बारे में जानकारी देता हूँ। उससे आगे बढ़ने से पहले एक बात कहता हूँ, क्या हमारी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है? मैं जो ला रहा हूँ सही लग रही है वो मुझे ज़रूर बता देना।
तो ध्रुव महाराज हैं जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ आकर के तप किया है। नारायण ने दर्शन दिए हैं और अपना लोक दिया है। साथियों, जैसे कि सनातन धर्म की सीरीज में इस बार ब्रज मंडल की दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको मानसिक 84 कोस की यात्रा करवा रहा हूँ। अगर आप मानसिक हृदय भाव से अपने आस्था के साथ अगर ये यात्रा में शामिल है तो मैं कहूँगा वही फल मिलेगा जो यहाँ आके आपको मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा, वो जहाँ स्थान पर जाऊँगा वहाँ की महंत, वहाँ के पुजारियों से जानकारी लूँगा, क्योंकि उनसे जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और मेरे से हो सकता है कोई जानकारी छूट जाती है, लेकिन उनसे वो अनुभवी जानकारी मिलेगी, पूरी सत्य जानकारी मिलती है। और अभी पहले तो मैं आपको पहले यहाँ पर दर्शन करवाता हूँ। कैमरामैन से निवेदन को पहले तो सभी दर्शकों को एक बार दर्शन करवा दो, और फिर हम यहाँ पुजारी जी हैं उनसे हम थोड़ा आशीर्वाद लेंगे। गोस्वामी जी, हाँ, गोस्वामी जी हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे और हम थोड़ा सा आपसे उनसे थोड़ी जानकारी भी लेंगे यहाँ के बाद। पहले तो स्वामी जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भैया सदैव आनंदित हो, आपका चैनल फले फूले, ये हमारी प्रार्थना है नारायण से। आज आप पितृपक्ष में यहाँ पधारे हैं और तपोभूमि में आए हैं, तो मैं आपको नारायण की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यह जो भूमि है ये सतयुग की भूमि है। साथियों, जैसे कि ध्रुव टीले के बारे में वर्णन कर रहा था, ध्रुव टीले के बारे में आपको बता रहा था, लेकिन ध्रुव टीले के बारे में एक चीज़ बड़ी सामने आती है। कहा जाता है जब भी हमारी किसी भी हिंदू धर्म में जो शादी होती है मांग भरी जाती है, क्योंकि शादी में आप लाखों रुपए खर्च करें वो शादी की ज़रूरत नहीं है। आप मिठाई करो, शादी की ज़रूरत नहीं है। आपने गाड़ियाँ की है, बंगले किए हैं, कलर किया है, पेंट किया है, वो शादी की ज़रूरत नहीं। शादी में एक चीज़ अनिवार्य, उसके बगैर शादी नहीं होगी, वो है मांग। 5 की 10 की मांग होती है, उसके बगैर कोई शादी करके बताते तो मान लूँगा, कोई नहीं कर सकता। और वो कार्य उनको ही करना होगा जिसका है, उसकी जगह दूसरा नहीं कर सकता। हालांकि मौली नहीं है, उसका दूसरा फल नहीं है, उसका दूसरा ऑप्शन है, क्लाप नहीं कर सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं है, चावल नहीं है, उसकी जगह दूसरा मंत्र बोला जा सकता है। पंडित बोलते हैं हर बात, जैसे फल नहीं होता है, फूल नहीं होता, उसकी जगह कोई मंत्र बोलते हैं वैसे। लेकिन सिंदूर की जगह कोई मंत्र ऐसा बना नहीं कि सिंदूर की स्थान पे किसी और मंत्र बोल के सिंदूर की जगह ले लेगा। सिंदूर की जगह सिंदूर की आवश्यकता है, तो सिंदूर के जरिए इनका बड़ा महत्व माना गया है। यहाँ जो पुजारी जी है उनकी से जानते हैं, मैं बताऊंगा उनसे अच्छा वो बताएंगे, पूरी बारीकी से, पूरी विस्तार से बताएंगे। तो जैसे कि शादी में अभी आपने चर्चा कर रहे थे कि शादी में सिंदूर भरे जाता है, तब इनका बड़ा महत्व माना गया ध्रुव का। तो किस प्रकार महत्व है और क्यों माना गया? भगवान ध्रुव की महिमा, ये अटल हैं। इनको नारायण की कृपा से अटल सुहाग का दाता का वरदान मिला हुआ है कि जो भी आपका ध्यान करेगा और जो भी जिस समय मांग भरवाते समय ओम सुमंगलीरियम वधिर शो महादपश्य ददातनः, हे ध्रुव जी महाराज, जिस समय मांग भरवाई जाती है उस समय कहलवाया जाता है कि जिस समय आप अटल हैं, जिस प्रकार आप अटल हैं उसी प्रकार मेरा सुहाग भी सदैव के लिए अटल रहे। हे ध्रुव जी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। इस ध्रुव जी महाराज का और भी क्या बखान कहूँ, ये इसको सप्तपुरियों में भी प्रथम स्थान मिला हुआ है। द्वितीय अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंते का द्वारिका, जो यहाँ पर व्यक्ति आकर स्नान करके, यमुना स्नान करके, आचमन करके ध्रुव महाराज के दर्शन करता है, उसको पितृ आदि इत्यादि की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। उनके पितृ भी मोक्ष को पा जाते हैं और अटल दर्शन भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे कि पुजारी जी, मैंने यहाँ से बारे में सुना है कि अगर कैसे कहना नहीं चाहिए अकाल मृत्यु हो जाए, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ऐसे गार्जियनों की, कहूँगा माता पिता की, लोगों की, भाइयों की, बच्चों की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु, ये एक महामारी के चलते हुई। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में यह अकाल मृत्यु मानी जाती है। तो इसकी मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई मन की इच्छा ही थी उनकी, या वो बहुत सारे बेटियां हैं चाहती है कि मेरे पिताजी अचानक चले गए, हम दर्शन नहीं कर पाए, वो मुझे कुछ कहना चाहते, तो उनकी मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? उनको कौन से मार्ग चलना? अति सूक्ष्म उपाय तो यही है, आके भगवान ध्रुव महाराज के मतलब दर्शन, यमुना जी का सर्वप्रथम आचमन करे, शुद्धिकरण करे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाया भयंतर शुचि। आचमन करे, यमुना जी का आचमन करे, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, आचमन इत्यादि करते। यदि स्नान कर सके तो स्नान करे, उसके पश्चात आगे श्री ध्रुव महाराज का दर्शन करे। हे भगवान ध्रुव महाराज, हमने अपने
पितरों के प्रति या जिन अकाल मृत्यु जो हमारे यहाँ हुई है, हमने उनके निमित्त कुछ भी नहीं कर पाया। कोई भी हमने संस्कार, पिंडदान, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी कुछ भी कर्म नहीं कर पाए हैं। आपके दर्शन मात्र से उनके सब कार्य सिद्ध हों। वो किसी भी योनि में यदि भटक रहे हों तो भगवान आपके वैकुंठ लोक की उनको प्राप्ति हो। इसका इस प्रकार में जैसे कि उन्होंने बताया, और ये तपोभूमि है, यहाँ पे ध्रुव जी ने तप किया था। जैसे ये तपोभूमि है और तपोभूमि का बड़ा महत्व, ध्रुव तीर्थ कहा जाता है। ध्रुव तीर्थ कहा जाता है। जैसे कि, और मैं वो भी कहूँगा, और मैं कैमरामैन से एक बार निवेदन करूँगा, एक बार नारायण का दर्शन करो। नारायण जी की मूर्ति है ना, वो है नारायण जी, ये ध्रुव जी है ना। सबसे पहले एक बार आप ध्रुव जी के दर्शन कीजिए। मैं यहाँ बताता हूँ, आप घर बैठे करो। मैं ये सभी से कहूँगा, जो भी मैं दर्शन करवा रहा हूँ, आप मानसिक रूप से ये महसूस करो, आप यहाँ पहुँचे तो वही फल मिलेगा। अगर हम भगवान को कहीं पर भी कुछ भी सोचते हैं कि 500 रुपये शॉर्टकट लाइन में जाएंगे, इससे अच्छा भाव से अगर लंबी लाइन में लगेगा, सुबह से शाम तक वही फल मिलने वाला है। मैं वो सबसे कहने वाला हूँ। तो भाव रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप पूजा के लिए हज़ारों मन के प्रसाद, हज़ारों मन के आप पैसा लगाओ, ज़रूरी नहीं है। आपके भाव में एक अगरबत्ती करने की इच्छा है, 1 रुपये लगाने की इच्छा है, वही लगे। लेकिन भाव सनातन धर्म की तरफ बढ़ाने सोचिए। और धर्म का अगर प्रचार नहीं करोगे, आने वाले दूसरे देशों में जो हो रहा है वो अपने देश में हो सकता है। तो मैं अब नारायण जी का आपको दर्शन करवाऊंगा। आप सभी एक बार नारायण जी के दर्शन कीजिए, साथ ही साथ देखिए। और बहुत सारे रूपों में इनके दर्शन होने को एक साथ हैं। गोपाल जी महाराज, राधा कृष्ण, बहुत सारे, लक्ष्मी जी, विशाखा जी। और देखिए वो जो है ना, नारायण के दर्शन उठा के करा दो, जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। ये चीज़ कम देखने को आपको मिलेगी। ये यज्ञोपवित धारण किए हुए शालिग्राम भगवान, ये दर्शन आपको यहीं पर मिलेगा। ये यज्ञोपवित धारण करें। यज्ञोपवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति यत्र सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्यम यज्ञोपवित्रम बलमस्तु तेजः। जैसे कि उन्होंने दर्शन करवाया। साथियों, जैसे कि ध्रुव टीले से अगर हम यमुना माँ के अगर दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप दर्शन कीजिए एक बार। जैसे आप देख पा रहे हो, ननिहाल के भी दर्शन है सामने, और राधा जी के ननिहाल के भी दर्शन है। रावल के। अच्छा, कौन सा है? रावल है वो सामने जो झुरमुट दिख रहे हैं, हाँ, वो राधा जी की ननिहाल है, रावल, जहाँ राधा जी का जन्म हुआ है। ये दुर्वासा ऋषि का टीला है, वो जो सामने चमक रहा है यहाँ का। और आपको ये बीच में मिडिल में ध्रुव महाराज स्थित हैं। इसके चारों ओर 7 टीले हैं। वो सब तो बीच, अच्छा, ये सप्तऋषि टीला, राजा बलि टीला, नारद टीला, नाग टीला, दुर्वासा ऋषि टीला, सूर्य टीला, ये सब 7 टीले यहाँ पर स्थित हैं। उनके मध्य में ये ध्रुव टीला स्थित है। जैसे हम आकाश मंडल में देखते हैं कि सप्तऋषि तारों से उत्तर दिशा की ओर ध्रुव महाराज के तारे के दर्शन होते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी सप्तऋषि से उत्तर दिशा की ओर ये ध्रुव टीला स्थित है। पुजारी जी, एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, पहले माफ़ी चाहूँगा। जैसे कोई हो सकता है, लेकिन जैसे कि एक चीज़ कहना, हर जगह निर्माण कार्य होते हैं, अभी कर रहे हैं विभाग, तो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य की ये लगभग मई 2022 के बाद यहाँ भी निर्माण कार्य वगैरह चल रहा है। उसका नवीनीकरण, हाँ, नवीनीकरण होगा। जैसे नवीनीकरण होगा यहाँ पर। और जैसे कि अभी हालांकि पहले यहाँ पीछे का एक गेट था, वो गेट बंद किया हुआ है ना। हाँ, दोनों अभी वो वैसे ही, मतलब वो क्या पशु आ जाते हैं ना ज़्यादातर, उस चक्कर में बंद कर। चलो कोई नहीं दोस्तों, मैं जो पीछे से बाहर से आपको बता रहा था उसके बारे में इन्होंने साफ कहा। अभी जैसे कोई गायें पशु आ जाते हैं, इसलिए वो एक बार बंद किया हुआ है, और इसलिए हम इस गेट से आए हैं। जैसे आप घाट के सामने आपको घाट दिखाई दे रही है, हाँ, ध्रुव घाट जैसे आपको सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ पर वृक्षारोपण का भी अच्छा कार्य चल रहा है। जैसे मैं सभी से कहता हूँ, जीवन में कुछ ना करो, कम से कम 5 पेड़ लगा लो, तो आपकी जीवन का धन्य कल्याण होगा। धन्यवाद।